मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग रिबॉर्न। रिबॉर्न यानी कि दोबारा जन्म लेना। इस कहानी में एक बच्ची का दोबारा जन्म होता है। जब उसका दोबारा जन्म होता है तब उसमें अजीब सी शक्ति आ जाती है। वो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने काबू में कर सकती है। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन नाम का व्यक्ति एक डेड बॉडी की फोटो खींच रहा था। तभी वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रखे स्ट्रेचर पर एक नवजात बच्ची की आहट सुनाई देती है। वो बच्ची एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। केन डरते हुए उस स्ट्रेचर के पास जाता है और उस कपड़े को उठाता है। तब उसे पता चलता है कि उसमें एक बच्ची जिंदा है। कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है। लीना नाम की एक्ट्रेस अपने सूट की रिहर्सल कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ खड़ी थी। वो बोलती है कि तुम रिहर्सल अच्छे से नहीं कर रही हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो लड़की जिंदा हो गई थी उसका नाम टेस होता है और केन भी उसके साथ होता है। टेस केन से पूछती है कि मेरे माता पिता कौन है, और केन उसे कुछ नहीं बताता। टेस को एक कार्ड मिलता है। जब वो छोटी थी तब उसकी आइडेंटिटी के लिए लगाया था। केन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब टेस वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में आ जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद केन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर टेस को पकड़ लेता है। टेस अपनी इलेक्ट्रिसिटी की काबू करने की शक्ति से केन के कान में लगे यंत्र को ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण केन मारा जाता है। फिर टेस वहां से केन के पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद केन के घर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर घर की छानबीन करता है। उसे क्लू तो मिल जाता है लेकिन कातिल का पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना एक स्टूडियो भी चलाती है। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट भी बैठे होते हैं। उनमें से गीजा नाम की लड़की भी होती है। लीना और गीजा एक मेगा ऑडिशन के लिए रिहर्सल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना डॉक्टर से मिलती है। तब डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारी कोई हिस्ट्री है। तब वो बताती है कि मेरी एक बच्ची मर गई थी। फिर डॉक्टर उस बच्ची के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उस बच्ची को खुद दफनाया था। तब लीना मना कर देती है और बोलती है कि उस बच्ची को हॉस्पिटल वालों ने दफनाया था। तब आगे डॉक्टर बोलता है कि तुम उस बच्ची के बारे में जानकारी लेकर उसकी कब्र के सामने फूट फूट कर रो, अपना दुख प्रकट करो। इससे तुम्हारे अंदर का दर्द दूर हो जाएगा। इसके बाद तुम ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओगी। अगले दिन लीना उस हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर अपनी बच्ची के बारे में जानकारी पता करने के लिए। तो वहाँ पर लीना की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसकी फाइल में उस बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लड़की बोलती है कि नीचे मुर्दा घर में काम चल रहा है, वहाँ पर कुछ बच्चे भी रखे हुए हैं। तब लीना उस मुर्दा घर में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि चूहे जैसे कुछ बच्चे बोतल के अंदर बंद हैं। लीना एक बोतल को उठाती है, तभी बोतल उसके हाथ से छूट जाती है और लीना डर के मारे रूम से बाहर आ जाती है। फिर लीना डॉक्टर से मुलाकात करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास मेरी बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आखिर उसे कहाँ दफनाया है। लीना डॉक्टर को धमकी देकर चली जाती है कि मेरी बच्ची की इन्फॉर्मेशन जल्दी मुझे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस उस डॉक्टर से मिलती है जिसका कार्ड उसके पास था। तब वो बोलती है कि मैं जब मरी पैदा हुई थी तब मेरे पास ये कार्ड था। अब डॉक्टर तुम बताओ कि मेरे मम्मी पापा कौन है। तब डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी मम्मी का नाम लीना है, जो कि एक एक्ट्रेस है। तब टेस डॉक्टर से बोलती है कि तुमने मुझे मरा समझ कर छोड़ दिया। तब उसी वक्त लाइट ऑन ऑफ होने लगती है क्योंकि टेस को गुस्सा आ रहा था। फिर डॉक्टर भागते हुए एक लिफ्ट में चला जाता है। टेस अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से डॉक्टर को मार देती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर वही ऑफिसर डॉक्टर की असिस्टेंट से पूछता है। तब वो बोलती है कि लीना नाम की महिला आई थी और धमकी देकर गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस लीना के घर के बाहर आ जाती है। तब लीना उसे देख लेती है। फिर लीना गलतफहमी की वजह से टेस को वो लड़की समझ लेती है जिसे उसके फ्रेंड ने भेजा था एक्टिंग के लिए। फिर लीना टेस को लेकर अंदर ले आती है और सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर लीना टेस का छोटा सा मेकअप भी करवाती है जिससे वो और भी सुंदर लग सके। टेस और लीना दोनों रीडिंग करके डायलॉग बोलने लग जाते हैं। ये डायलॉग उन दोनों के ऊपर ही आधारित होते हैं। ये डायलॉग होते हैं कि 16 साल बाद बच्ची अपनी माँ से मिलती है। माँ ने अपनी बच्ची को मरा समझकर छोड़ दिया था। ये डायलॉग बोलते हुए लीना टेस की तरफ आकर्षित होने लगती है और उसके पास चली जाती है। इन दोनों की प्रैक्टिस को देखकर वहाँ पर खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। आगे लीना टेस से बोलती है कि क्या तुम कल भी आओगी। तब टेस मना कर देती है। दरअसल टेस को पता होता है कि ये मेरी माँ है, लेकिन लीना को नहीं पता होता कि टेस मेरी बेटी है। फिर अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर लीना के घर पर आता है और बोलता है कि डॉक्टर का मर्डर हो गया है। तो लीना शॉक हो जाती है। तब पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है कि तुमने कल उन्हें धमकी दी थी। तब लीना बोलती है कि हाँ, मैंने धमकी तो दी थी पर उसे मारा नहीं है। फिर ऑफिसर लीना को चेतावनी देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन टेस नए कपड़े पहनकर लीना के घर आती है। वहाँ पर जाकर वो लीना से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब लीना बोलती है कि अच्छी लग रही हो।
फिर टेस को लीना अपने घर के अंदर ले जाती है। आज भी प्रैक्टिस चल रही होती है। लीना टेस के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसी वक्त गीजा आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। तब लीना उसे मना कर देती है। इस बात पर गीजा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब डोरी नाम की महिला उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात टेस को अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरी अपनी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर लीना का कॉल आता है। तब डोरी बोलती है कि तुम्हें गीजा से मना नहीं करना चाहिए, उसे एक सॉरी का कार्ड भेज दो और साथ में फूल भी भेज दो। ये बात टेस सुन रही होती है। फिर डोरी अपने घर जाने के लिए ऑफिस के पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठने के लिए जाती है। तभी उसी वक्त एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर यहाँ से चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये भी मर्डर टेस ने किया होता है अपनी शक्तियों के द्वारा। फिर वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आता है उस मर्डर की छानबीन करने के लिए। वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया जाता है। वो बोलता है कि इस कार में किसी ने बाहर से करंट देकर चालू किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर लीना से सवाल जवाब करता है क्योंकि डोरी का उसके साथ कनेक्शन था। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा हर मर्डर के साथ कनेक्शन है, ये खून कहीं तुमने तो नहीं किए। तब लीना उसे मना कर देती है, वो भी रोते हुए। अगले दिन पुलिस ऑफिसर केन के घर जाता है, शायद वहाँ से कुछ सबूत मिल जाए। फिर उसे टेस के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना कब्रिस्तान में जाती है। वहाँ पर वो एक व्यक्ति से लिस्ट लेती है जहाँ पर इस बच्ची को दफनाया गया था। फिर लीना उस नंबर को ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे वो नंबर नहीं मिलता। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो लीना से पूरी डिटेल जानने की कोशिश करता है। तब लीना उसे पूरी डिटेल बता देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेस और गीजा में थोड़ी सी कासुनी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीजा किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर टेस आ जाती है और वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर गीजा का मर्डर कर देती है। यहाँ पर टेस को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। फिर टेस सीधे लीना के घर पहुँचती है। तब लीना टेस को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसके नाक कान से खून निकल रहा था। तब टेस लीना को फर्स्ट एड देती है। तब टेस बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लीना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि टेस मेरी बेटी है। फिर लीना पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। तब वो बताती है कि टेस मेरी बेटी है, मेरी बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि टेस ने वो सारे खून किए हैं जिसका ताल्लुक तुमसे था। ये सुनकर लीना शॉक हो जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि टेस कहाँ पर है। तब लीना बताती है कि टेस मेरे घर पर है, वो आराम कर रही है। तब पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है कि तुम संभल कर रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर लीना टेस को अपने रूम में सुला देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मुझे टेस को अरेस्ट करना होगा क्योंकि उसने बहुत सारे खून किए हैं। वो पुलिस ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर टेस आ जाती है। फिर वो अपनी माँ से सवाल जवाब करती है और उससे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी शक्ति से पुलिस ऑफिसर को लाइट का झटका देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टेस अपनी माँ का गला पकड़ लेती है, उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और टेस को गोली मार देता है जिसके कारण टेस मारी जाती है। टेस की माँ बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस की समाधि पर लीना और पुलिस ऑफिसर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना उस मेगा ऑडिशन में अच्छी परफॉर्मेंस और न्यू मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।